अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं। हस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर, तेषां वचनानुसारमास आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और संयम की प्रेरणा देने वाला यह श्रावकाचार का प्रकरण, बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा यहाँ चल रही है। अपने जीवन के संदर्भ में बातें बताई जा रही है। श्रावक कितने प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं श्रावक। सच में जो नियमों का पालन करे वो श्रावक है, जो व्रतों का पालन करे उसका नाम श्रावक है। श्रावक संज्ञा व्रत पालन करने वाले के अर्थ में है। जो व्रती नहीं पाले, माने जो पंचम गुणस्थान व्रती होते हैं, सच में तो वे श्रावक होते हैं। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती तक हमारे यहाँ जनागम में श्रावक संज्ञा नहीं है, और हम आप लोग हमारी आपकी क्या बात करें। यहाँ तो रोज़ाना मंदिर आने वाले को भी श्रावक कह देते हैं, पूजन पाठ करने वाले को भी श्रावक कह देते हैं, स्वाध्याय करने वाले को भी श्रावक कह देते हैं, और तो और जैन कुल में पैदा हुआ उसको भी श्रावक कह देते हैं। अब क्या बात करें बोलो। जिसने जैन कुल में जन्म लिया हो बोले कौन है, बोले श्रावक है। गजब हो गया भाई साहब। क्या कह रहे हैं यहाँ, पेज नंबर 122 निकालिए, 122 नंबर का पेज। और कल हमने 3 भेद बतलाए थे श्रावकों के। एक होता है पाक्षिक श्रावक, एक होता है नैष्ठिक, एक होता है साधक। 3 तरह की बात कही, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। 3 बातें हैं। इनमें जो पहला जो पाक्षिक है उसे पक्ष होता है, पक्ष से बना है पाक्षिक। चर्या जहाँ प्रमुख होती है वो होता है नैष्ठिक, जहाँ चर्याएँ प्रमुख होती है। और जो साधना करने वाला दिखाई देता है वो कहलाता है साधक। ये 3 प्रकार हैं। तो इनमें पाक्षिक की तो बात अपनी हो गई, जैसे रत्नत्रय का पक्ष है, जैसे देवगुरु धर्म का पक्ष है, जैसे जिन धर्म का पक्ष है,
जैसे जिनवाणी का पक्ष है, ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे। भले ही उनको अभी आगम की कसौटी पर कस करके देखेंगे तो वे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों के ऊपर खरे नहीं उतरेंगे श्रावक संज्ञा पर। लेकिन आपको समाज में कई इस तरह के पक्षग्राही लोग मिल जाएंगे जो इस प्रकार की बात ज़रूर कहते होंगे, भैया जनवाणी में कहिए, भैया हमें तो जो व्यक्ति जैसा कह देवे। मेरी निगाह में कई लोग घूम रहे हैं इस तरह के, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, अरे पंडित जी साहब अपने को तो बस शास्त्र में लिखा है उसे मानना है। कोई व्यक्ति बता देवे ना कि ऐसे करना चाहिए तो वैसे करने लग जाते हैं। बस अपने तो शास्त्र की बात है, अपने जिनवाणी की बात है भाई साहब, अपने तो आगम की बात है, जैसा कहो वैसा करने को तैयार हैं। ऐसे लोग कई होते हैं दुनिया में। तो ये इस प्रकार के जो लोग हैं इनका नाम है पाक्षिक, पक्ष रखने वाले लोग, ये पाक्षिक श्रावक है। काफ़ी बातें हो गई। सम्यक दर्शन से एक स्टेप आगे वाले हैं। अभी सदोषचर्या है इनकी, 8 अंग इनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सब अभी उनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। जिनके जीवन में ये सब दिख रहे हैं, क्या जिनके ये सब पक्ष है, वो है पाक्षिक। और जो पाक्षिक है उस पाक्षिक के अभी अतिचारों सहित पालन है। जिन क्रियाओं का पालन कर रहा है उन क्रियाओं के पालन में अभी कुछ अतिचार उसके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, उनकी चर्चा है। बहुत तरह की बातें हो सकती है। ये जो पाक्षिक श्रावक होता है, ये पाक्षिक श्रावक कह सकते हैं अपन मध्य मांस मधु का त्यागी है, पंच उदंबर फल माने ऐसे 8 मूल गुणों का पालन करने वाला है। अभी तो पाक्षिक भी नहीं है, अरे श्रावक संज्ञा ही नहीं है। लुआड़िया जी क्या बात करें अपन। हमने कहा श्रावक संज्ञा पंचम गुणस्थान से लागू होती है। एक और बहुत बड़ा प्रमाण देता हूँ आपको। निर्जरा के प्रकरण में तत्वार्थ सूत्र 9वें अध्याय का 45वां सूत्र लिखा, प्रसिद्ध सूत्र है। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षप कोपशम कोपशान, पूरा सूत्र है। तो ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, फिर लिखा श्रावक। इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव वो श्रावक नहीं है अभी, चौथे गुणस्थान वाला। तो सम्यक दर्शन हो और सम्यक दर्शन पूर्वक 5वां गुणस्थान हो तो फिर उसकी श्रावक संज्ञा है। सच्ची श्रद्धा होगी, 5 पाप से दूर रहेगा, सप्त व्यसन का त्यागी होगा, संकल्पी हिंसा इसके जीवन में नहीं होगी। पाक्षिक की बात कर रहा हूँ, पाक्षिक की। सप्त व्यसन का त्याग हो, श्रद्धा नहीं है बराबर। देवगुरु धर्म का श्रद्धान है, पक्का श्रद्धान है, आगम का श्रद्धानी है, भरोसा है जनवाणी के ऊपर, आगम के ऊपर। ऐसा दृढ़ आगम श्रद्धानी, सप्त व्यसन का त्यागी, 5 अणुव्रत जिसके जीवन में है लेकिन अतिचार सहित हैं, 8 मूल गुणों को जो पालन कर पा रहा है, लेकिन उन मूल गुणों के पालन करने में भी किंचित अतिचार, दोष और शिथिलता जिसके जीवन में हो सकती है, ऐसा होता है। इसका नाम है पाक्षिक श्रावक। क्या नैष्टिक कौन है? क्या नैष्टिक श्रावक कौन है? बोले नैष्टिक श्रावक है व्रत संपन्न, ये प्रतिमाधारी है, ये दूसरी प्रतिमाधारी है जो नैष्टिक है। इसके अणुव्रतों के साथ में गुणव्रत भी होंगे, शिक्षाव्रत भी होंगे, ये नैष्टिक है। अपन चलते हैं यहाँ से, चर्चा देखिए आप, ये पेज नंबर 122 पर यहाँ चर्चा चल रही है। नैष्टिक श्रावक का लक्षण, प्रकरण क्या है? नैष्टिक श्रावक का लक्षण। दोषम संशोध्य संजातम पुत्रेण्यस्य निजान्वयम् त्यजतः सद्य चर्यास्यान्
निष्ठावान्नाम भेदतः। दृष्ट्यादि दश धर्माणाम निष्ठा निर्वहणम मता, तया चरित यह सहस्यान नैष्ठिकः साधकोत्सुकः। क्या कह रहे हैं, गजब के श्लोक हैं। धर्म संग्रह श्रावकाचार्य वहीं से ये श्लोक प्रस्तुत किए हैं। देखिए, खेती व्यापार आदि आरंभ के कार्यों से जो दोष उत्पन्न हुए हैं, खेती में और भी व्यापार, अकेले खेती की ही बात नहीं है, खेती है और भी दुनिया भर के व्यापार हैं। जो भी व्यापार आदि कार्य हैं, उन कार्यों को करने से जो दोष उत्पन्न हुए हैं, उन्हें प्रायश्चित विधि से संशोधन करके अपने कुटुंब के भार को, परिवार का भार जो अपने माथे पर था, परिवार को संभालना था भाई साहब, ये परिवार का भार होता है ना गृहस्थों के जीवन में। क्या करें भाई साहब, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, तो अपने ही माथे पर तो होगा उनका भार। भार मतलब उनके लिए योग्य भोजन आदि की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके लिए शिक्षा भी हो, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था भी हो, घर के लिए योग्य व्यवस्थाएं हो। ये सब जिम्मेदारी जिसे कहते हैं, ये श्रावकों की जिम्मेदारी है अभी, तो ये होती है। तो कह रहे हैं पाक्षिक श्रावक तक तो पूरी जिम्मेदारी है। क्या पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि की पूरी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। फिर पंचम गुणस्थानवर्ती में पाक्षिक श्रावक है अभी, तब तक भी उसकी जिम्मेदारी है। अब ये पाक्षिक श्रावक जैसे ही नैष्ठिक में बदल गया, एक स्टेप जैसे इसका और आगे आ गया, तो एक स्टेप आगे आते ही ये कह रहे हैं प्रायश्चित विधि से संशोधन करता है। मैंने खूब व्यापार किया, खूब धन कमाया, मकान बनाया, परिवार के लिए किया, बच्चों की अच्छी शिक्षा हुई, बच्चों को पाठशाला भेजा, पढ़ने भेजा, स्कूल कॉलेज में भेजा, पढ़ा लिखा करके तैयार किया, अब उन्हें दुकान और व्यापार संभला दिया। तो ये कह रहे हैं कुटुंब के भार को पुत्र को सौंपकर, क्या भार था माथे पर, अब कौन संभालेगा, अब जिम्मेदारी किसके माथे पर है? बोले अब ये संभालने वाले हैं भाई साहब। क्या ये संभाल रहे हैं, ये संभालने वाले हैं। क्या अथवा यदि पुत्र ना हो तो किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर, अब क्या करें भाई, यदि हमारे बच्चे हैं, संतान हैं, तो उन्हें हमने व्यापार रोजगार आदि दे दिया, बतला दिया, उन्हें जिम्मेदारी संभला दी। और यदि नहीं है तो फिर किसी उत्तराधिकारी को संभला दिया हमने, भैया अब ये हम तो निवृत्त हो रहे हैं, अब ये सारी जिम्मेदारी जवाबदारी आपको संभालनी है, अब आप योग्य भी हो गए हो बेटा, अब आपको संभालना है, अब हम कब तक करते रहेंगे, अब ये व्यापार तुम्हारे हवाले, अब तुम्हारे हवाले परिवार साथियों। ऐसा वतन नहीं, वो तो गीत है मनोज कुमार का, अब तुम्हारे हवाले नहीं। तो ये तो कह रहे हैं तुम्हारे हवाले गृहस्थी, तुम्हारे हवाले परिवार, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। सौंप कर गृह त्याग करने वाले के चर्या ये कहलाती है नैष्ठिक। ये चर्या नैष्ठिक धर्म उत्पन्न होता है इस प्रकार की चर्या से। माने ये बहुत निष्ठावान हो गया है, प्रतिमाधारी श्रावक हो गया है, प्रतिमाओं का पालन करने वाला हो गया है। माने इसके तो बहुत दृढ़ता आ गई है भाई साहब जीवन में। नैष्ठिक श्रावक, इसकी नैष्ठिक बनाए निष्ठा से। निष्ठा किसे कहते हैं? क्या अब ये गृह त्याग जैसे शब्दों के प्रयोग इन्होंने यहाँ कर दिए हैं। वास्तव में तो जो साधक होगा ना, उसे गृह त्यागी होना चाहिए। क्या वास्तव में ये साधक जो है ना, साधक, वो साधक अवस्था में उनका त्याग होना चाहिए। लेकिन वो साधक तो और भी उत्कृष्ट स्थिति हो गई, पूर्ण संयम रूप महाव्रत धारण करने की पोजीशन में पहुंच गया है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समाधि मरण धारण करने की स्थिति में आ जाता है साधक, अंतिम पोजीशन के अंदर पहुंच जाता है। अभी कह रहे हैं यहाँ नैष्ठिक श्रावक ने बहुत निष्ठापूर्वक धर्म को अपने जीवन में पालन किया। क्या
निष्ठापूर्वक पालन किया, ठीक है ना। तो इससे जो धर्म उत्पन्न होता है ये नैष्ठिक श्रावक है। सम्यक दर्शन, देखना क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप धर्म का, तीनों हो गए रत्नत्रय, इस रूप धर्म का तथा उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों के एक देश का पालन करने वाला नैष्ठिक श्रावक कहा जाता है। हैं? तो सारी बातें आ गई इसमें। ब्रह्मचर्य आदि का पालन कर रहा है, रत्नत्रय का पालन कर रहा है, 10 धर्मों का पालन कर रहा है, निष्ठा से पालन कर रहा है, लगभग एक देश पालन कर रहा है, वह साधक के उच्च पद का इच्छुक होता है। बस साधक का तो बहुत उच्च पद है, और साधक के बीच की जो दशा है, पाक्षिक और साधक के जो बीच की दशा है उसका नाम है नैष्ठिक। पाक्षिक और साधक, और पाक्षिक और साधक के बीच की जो पोजीशन है वो है नैष्ठिक। ये जो नैष्ठिक श्रावक है ये बहुत दृढ़तापूर्वक अनीति अन्याय अभक्ष का त्यागी है। अरे प्राण चले जाएं लेकिन नियम टूटे नहीं। जो कहावत चलती है ना जगत में इस तरह की, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या? निष्ठा माने दृढ़ता, निष्ठा माने ये शपथ दिलाते हैं ना, मैं निष्ठापूर्वक, ऐसा ये जो प्रतिज्ञा दिलाते हैं, शपथ ग्रहण समारोह होते हैं जगह जगह, तो वहाँ निष्ठा क्या है? किसी जिस चीज़ के साथ में हम जुड़े हुए हैं उसके साथ में जुड़े रहना। ये ऐसी निष्ठा के बारे में यहाँ कह रहे हैं। ये पाक्षिक के बारे में कहा था संकल्पी हिंसा का त्यागी। इस नैष्ठिक के बारे में हम आगे बढ़ कर के कह सकते हैं चारों प्रकार की हिंसाओं का त्यागी। क्या सिंगई जी? पाक्षिक जो था वो पाक्षिक श्रावक संकल्पी हिंसा का त्यागी था। अभी आरंभ नहीं छोड़ा था, उद्योग नहीं छोड़ा था, विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं था, उद्योगी आरंभी और विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं था। और अब ये जो है जिस श्रावक की यहाँ चर्चा चल रही है, यह श्रावक चारों प्रकार की हिंसा का दृढ़ता से त्यागी है। इसका नाम है नैष्ठिक, लॉयल है बिल्कुल, ऐसा है यहाँ। सब प्रकार से त्रस हिंसा का त्यागी, आवश्यकों को पालन करने के अंदर निष्ठ है, सामयिक वगैरह करने में, प्रतिक्रमण वगैरह करने में, नियमों का पालन करने में बहुत निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक। निष्ठा को एक प्रकार से श्रद्धा से जोड़ा जा सकता है। तो श्रद्धा से बहुत भावना और दृढ़तापूर्वक जो सब इन चीज़ों का पालन करता है वो नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। अब श्रवण तो क्या हो गया? अभी श्रवण तो नहीं है तो नैष्ठिक ही, जैसे श्रावक ही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। साधन और साधक श्रावक का लक्षण। बीच में एक बात आ गई सामने, कुछ प्रश्न भी दिखा था कुछ मुझे ऐसा। आगे बढ़ने से पहले यहीं एक बार रुक जाएं एक आध मिनट कि 10 धर्मों के एक देश का पालन करने वाला, ये एक देश क्या चीज़ है? क्या एक देश का मतलब क्या है? श्रावक है इसलिए एक देश पालन है। माने 10 लक्षण धर्मों का सर्वदेश पालन कहलाता है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट होने वाली क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सब जो धर्म हैं जिनमें 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो है सर्वदेश पालन, पूरी तरह से पालन। इसलिए 10 लक्षण तो वास्तव में मुनियों के ही होते हैं। सच में 10 लक्षण धर्म तो हमारे महामुनिराजों के ही होते हैं। तो फिर गृहस्थों के, बोले गृहस्थों के जितने भी होते हैं उन्हें एक देश कहते हैं। क्या ऐसा है?
अब साधक की श्रेणी में एलक शुल्लक दशा को ले सकते हैं, मुनि बनने रूप दशा है, अंतिम दशा है, बिल्कुल त्याग करने जैसी इसकी पोजीशन आ गई है, ऐसा व्यक्ति ये साधक की श्रेणी में चला जाएगा, है ना। एलक शुल्लक तक भी अपन यहाँ तक भी ले सकते थे, एलक शुल्लक को। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं। साधन और साधक श्रावक का लक्षण पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना। स्यादन्ते नेह कायाया नामुज्जनाध्यान शुद्धिता आत्मनः शोधनं ज्ञेयं साधनं धर्ममुत्तमम्। ज्ञानानन्दमयात्मानं साधयत्येष साधकः श्रितापवादलिंगेन रागादिक्षयतः स्वयुक। ये भी धर्म संग्रह श्रावकाचार्य, ये 5वें चैप्टर का या 5वां 7वां और 8वां नंबर का कह रहे हैं। ये कुछ न कुछ इसमें भी श्लोक नंबर में कुछ फ़र्क होने जैसी संभावना दिख रही है। 5, 7 और 8 लिखा है, 5, 17, 18 है, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो मूल ग्रंथों को देखने से पता लगे। चलिए जो भी है, नंबर में फ़र्क हो सकता है, श्लोक में तो फ़र्क नहीं है। मरण समय में अन्न और शरीर आदि से ममत्व छोड़कर ध्यान की शुद्धि से आत्मा के शुद्ध करने को साधन नाम का धर्म समझना चाहिए। क्या मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावे, ऐसा है। मरण समय संन्यास धार, अंत समय में संन्यास ले लिया, ये साधक है। अंत समय में साधना बस, हाँ, तब जाकर के वो 16वें स्वर्ग के अंदर चला जाता है। क्या देखिए, मरण समय में अन्न भी छोड़ दिया, शरीर आदि के प्रति ममत्व भी छोड़ दिया। ममत्व ये कषाय संलेखना है, शरीर ये काय संलेखना है। शरीर की शिथिलता काय संलेखना कहलाती है और ममत्व छोड़ देना ये कषाय संलेखना कहलाती है। तो कषाय और काय दोनों ही क्रश करना ये संलेखना के लक्षणों में शामिल है। आत्मा की शुद्धि करने को साधन नाम का धर्म समझना चाहिए। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अर्थात अपवाद दृष्टि से राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय के नाश हो जाने से, अपवाद दृष्टि से बात कर रहे हैं। और वास्तविक दृष्टि से, राजमार्ग दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से देखो, अपवाद दृष्टि तो कह दी वो कषायों का नाश हो जाने पर, और वास्तविक दृष्टि से जिसे राजमार्ग कहा गया है, इससे अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ के विशिष्ट क्षयोपशम हो जाने से जिसने अपवाद लिंग नग्न मुद्रा को धारण कर ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का साधन किया है, उसको साधक श्रावक कहते हैं। ये तो अंत समय में कपड़े उतार दिए, उस लेवल तक जाकर के पहुंच गए हैं ऐसा श्रावक। यहाँ सब त्याग करते करते, माने ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो साधक है ये श्रावकों की चरम परिणति का नाम है। श्रावक अवस्था की चरम परिणति पर जो पहुंच गए हैं वे साधक कहलाते हैं। एक बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ इन्हीं गृहस्थ श्रावकों के संदर्भ में सत्कर्मों से श्रावक या गृहस्थ धर्म में योग्यता का परिपाक होता है, ये एक सुंदर प्रकरण और यहाँ दिया है सागार धर्मामृत से। देखिए इस प्रकरण की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।